हेलो फ्रेंड्स, गायत्री नर्सिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं प्रकाश प्रजापति आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम जो अभी अक्टूबर में यूपी के लिए जो एग्जाम होने वाले हैं एएनएम फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के लिए, एएनएम फर्स्ट ईयर का सीरीज हमने स्टार्ट कर दिया। सॉल्व पेपर का जितने भी सब्जेक्ट है, हेल्थ प्रमोशन है, प्राइमरी हेल्थ केयर है, पीडियाट्रिक नर्सिंग है, उसके भी हमने स्टार्ट कर दिया सीरीज। और इसी तरह हमने एएनएम सेकंड ईयर के लिए भी जो अक्टूबर में एग्जाम होने वाले, एनुअल एग्जाम होने वाले हैं, उनके लिए भी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। आज का जो वीडियो है वो स्पेशली मिडवाइफरी सब्जेक्ट है, उसके लिए हमने लिया है। इन वीडियोज में या इन क्लासेस में हम आपको ऑब्जेक्टिव्स, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स के साथ साथ जो 5 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं उनके साथ साथ अपने लॉन्ग क्वेश्चन है उनको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नए हैं, आप तो सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी इसका फायदा मिले और जुड़े रहें गायत्री नर्सिंग क्लासेस के साथ। तो चलते हैं, आज हम एएनएम सेकंड ईयर के जो सब्जेक्ट है मिडवाइफरी, उसकी बात करेंगे, उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी बात करेंगे। तो बने रहे गायत्री नर्सिंग क्लासेस के लास्ट तक। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो आज का जो क्लासेस है वो मिडवाइफरी की क्लासेस है, उसमें हमने ऑब्जेक्टिव्स लिए हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है उसको लेते हैं। नॉर्मल कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इज, यानी एमनियोटिक जो फ्लूइड पाया जाता है उसका सामान्य कलर कैसा होता है। ठीक है, तो एक एक ऑप्शन। कई बार क्वेश्चन में ऐसे होता है कि जैसे अपने क्वेश्चन पढ़ा, यानी अपना ऊपर का क्वेश्चन क्या पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ लिया, लेकिन क्वेश्चन पढ़ते ही अपने माइंड में ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं कभी। लेकिन अपने को ये नहीं करना है। पहले अपने को क्या करना है कि क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़ने बाद बिल्कुल आपको पता नहीं है क्वेश्चन के बारे में कि क्या क्वेश्चन है, लेकिन उसके ऑप्शन जरूर देखने हैं। अगर उस ऑप्शन को अपने देखेंगे तो अपने को पता चल जाएगा कि जैसे ऑप्शन है इसमें, जैसे आपके गोल्डन है, इसी क्वेश्चन को लेते हैं अपने के, ये आपको पता नहीं है इस क्वेश्चन के बारे में कि ये क्या है, लेकिन आपको ऑप्शन ये पता है कि गोल्डन जो कलर होता है एमनियोटिक फ्लूइड का वो किस कंडीशन के अंदर होता है। ठीक है, और ब्राउनिश कलर होता है वो किस कंडीशन के अंदर होता है, और ग्रीनिश कलर होता है वो किस कंडीशन के अंदर होता है। तो ये अगर मान लो आपको इनमें से 2 भी ऑप्शन है तो आपको 2 ऑप्शन पीछे बचेंगे, उनमें से आप तुक्का मार के या ट्रिक करके भी कुछ भी करके आप क्या कर सकते हो, आपके चांसेस ज्यादा हो जाएंगे किसके, क्वेश्चन सही होने के। तो आपको क्या करना, ऑप्शन पे भी जरूर पढ़ना है। अब इसी क्वेश्चन को लेते हैं। तो नॉर्मल कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड का पूछा है इन्होंने, तो सबसे पहले अपने बात करते हैं गोल्डन कलर की, कि गोल्डन कलर का जो फ्लूइड होता है वो किस में पाया जाता है, कौन से ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड का जो कलर है वो गोल्डन हो जाता है। तो ये जो गोल्डन कलर है वो कौन सी कैसे हो जाता है, RH इनकम्प्लीटेबिलिटी में। इसके अंदर क्या हो जाता है, अगर मदर क्या रहेगी, मदर का ब्लड ग्रुप क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। मदर का ब्लड ग्रुप क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, और बेबी का, बच्चा या फिटस का ब्लड ग्रुप क्या है, पॉजिटिव है। तो इस कंडीशन के अंदर जो एमनियोटिक फ्लूइड का कलर है वो कैसा हो जाएगा, गोल्डन कलर का हो जाएगा। तो ये ऑप्शन तो है, नॉर्मल कलर हो नहीं सकता क्योंकि ये क्या है, कंडीशन है, कौन सी, RH इनकम्प्लीटेबिलिटी, इसके अंदर होता है। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया आपका, रॉन्ग हो गया। ठीक है, याद रखना, स्क्रीनशॉट लेना। गोल्डन कलर, आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं नॉर्मल कलर की जगह कि गोल्डन कलर एमनियोटिक फ्लूइड है वो किस कंडीशन के अंदर होता है। तो आपको आंसर मिल गया है यहाँ पे। ठीक है, अब इसी तरह नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ब्राउनिश कलर, एमनियोटिक फ्लूइड का ब्राउनिश कलर या ग्रीनिश कलर। ये ब्राउनिश और ग्रीनिश कलर है वो दोनों ही किस कंडीशन के अंदर होता है, जब बच्चा क्या होता है, फिटल डिस्ट्रेस के अंदर होता है और अपना फर्स्ट म्यूकोनियम, मतलब फर्स्ट टूल पास करता है, जिसको क्या बोलते हैं, अपने म्यूकोनियम बोलते हैं। इस क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। यहाँ पे लिखा आ सकता है कि फर्स्ट टूल जो पास करता है बेबी, उसको क्या बोलते हैं, तो मिकोनियम बोलते हैं। और अगर वो मिकोनियम है वो फीटल डिस्ट्रेस के कारण क्या हो, वोम में ही, यानी मदर के पेट में ही बच्चा क्या पास कर दे, तो एमनियोटिक फ्लूइड का कलर क्या हो जाएगा, ग्रीनिश या ब्राउनिश चेंज हो जाएगा। तो ये कौन सी कंडीशन होगी, ये होगी फीटल डिस्ट्रेस की कंडीशन हो गई। और क्या हो गया, एक इंडिकेशन हो गया कि बच्चे ने अपना स्टूल है मिकोनियम में वो पास कर दिया एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर, जिसकी वजह से उसका कलर क्या हो गया, ग्रीनिश हो गया। तो ये दोनों ऑप्शन भी क्या है, एक नॉर्मल कंडीशन नहीं है। तो ये तीनों ऑप्शन क्या हो गए, आपके रॉन्ग हो गए। तो आपका लास्ट ऑप्शन बचा है क्लियर, यानी एमनियोटिक फ्लूइड का जो कलर होता है वो कौन सा होता है, क्लियर होता है। ये आपका फर्स्ट आंसर है। इसमें आपके 3-4 ऑप्शन बन गए, क्वेश्चन के 3-4 क्वेश्चन बन गए। अगर यहाँ पे आ जाए ग्रीनिश कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड किस कंडीशन के अंदर है, ऑप्शन आपका अगर नीचे दिया होगा तो आपको पता चल जाएगा ग्रीनिश कलर किस में देना है, आपको बताना है जब बच्चा क्या करता है, मिकोनियम को पास आउट कर देता है स्टूल के अंदर। ठीक है, तो उसका एमनियोटिक फ्लूइड का कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ब्राउनिश का भी सेम रहेगा, गोल्डन का आपको बता दिया है। तो ये इस क्वेश्चन के अंदर कैसे भी पुटअप हो गए, आप इसको अच्छे से कर दोगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल लेबर इज कॉल्ड, यानी जो लेबर है, प्रोसेस है या सामान्य प्रसव है, उसको क्या है, क्या नाम से जानते हैं। तो ये आपके पास फिर 4 ऑप्शन है। अब आपको पता नहीं है कि नॉर्मल लेबर को क्या नाम से जानते हैं, लेकिन जो ऑप्शन है वो आपको पता है कि जैसे ट्रू लेबर है, फॉल्स लेबर है, ये लेबर ना होके ट्रू लेबर ना होके फॉल्स लेबर ना होके ये क्या है, पेन है, ट्रू पेन है, फॉल्स पेन है। तो ये 2 ऑप्शन तो आपके क्या हो गए, इसमें आउट हो गए, यानी गलत है इसके अंदर। अब बचे 2 ऑप्शन, इनके बारे में बात करते हैं अपने, ठीक है। तो फर्स्ट अपने ऑप्शन लेते हैं, जैसे अपने बात कर देंगे कि फॉल्स लेबर हो नहीं सकता, ठीक है, ट्रू लेबर हो नहीं सकता। ये क्या होते हैं, ट्रू पेन, लेबर पेन है ये, ट्रू पेन और लेबर पेन, 2 कंडीशन है, लेबर पेन फॉल्स लेबर पेन, ठीक है, ये लेबर पेन की कंडीशन है। तो ये दोनों ऑप्शन क्या हो गए, इसमें आउट हो गए। अब बात करेंगे कि डिस्टोशिया, जिस वर्ड के पीछे, या बार बार हमने बताया है आपको, जिस वर्ड के पीछे DYS लग जाए, सॉरी आगे जिस वर्ड के आगे DYS लग जाए उसका मतलब होता है डिफिकल्टी। तो डिफिकल्टी टोशिया मतलब क्या होता है, लेबर, और डिफिकल्टी आना, लेबर के अंदर डिफिकल्टी आना क्या कहलाता है, डिस्टोशिया कहलाता है। तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया आपका, रॉन्ग हो गया। अब पीछे बचा आपका यूटोसिया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है, यूटोसिया है। यूटोसिया को क्या बोलते हैं, नॉर्मल लेबर बोलते हैं। जिस वर्ड के पीछे जिस वर्ड के आगे DYS लग जाए उसका मतलब होता है उस ऑर्गन के अंदर क्या हो जाना, डिफिकल्टी हो जाना, या उस कंडीशन का उसमें क्या हो जाना, डिफिकल्ट। जैसे डिसमेनोरिया, मेनोरिया क्या होता है आपका, पीरियड्स होते हैं, उसके अंदर क्या होना, पेन करके कहलाता है, डिसमेनोरिया कहलाता है, या डिफिकल्टी इन मेंस्ट्रुअल साइकिल कहलाता है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसमें भी कैसे भी आ सकता है, यहाँ पे यूटोसिया यहाँ पे यूटोसिया होता है, यूटोसिया इज कॉल्ड, यानी यूटोसिया किसको कहते हैं, यहाँ पे ऑप्शन में आप क्या नॉर्मल लेबर आ जाए, फॉल्स लेबर आ जाए, ट्रू लेबर आ जाए, तो इसमें ऑप्शन बन सकता है आपका, ठीक है। तो आप इसको याद कर लें अच्छे से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सॉफ्टनेस ऑफ द सर्विक्स इन द प्रेगनेंसी इज कॉल्ड, गर्भावस्था में गर्भाशय ग्रीवा की कोमलता को कहते हैं। यानी जब प्रेगनेंसी होती है, ठीक है, जब प्रेगनेंसी होती है तो सर्विक्स के क्या हो जाता है, सॉफ्टनेस हो जाती है। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं। चैडविक साइन बोला गया है, ओसिंडर साइन बोला गया, गोडल साइन बोला गया और हेगर साइन बोला गया, ठीक है। ये 4 ऑप्शन आपको, नॉर्मल सी बात है, ये आपके सब्जेक्ट में है तो 4 ऑप्शन आपको पता होना चाहिए। जब ये 4 ऑप्शन पता होंगे तो इसका आंसर अपने को मिल जाएगा। अब ये मत सोचना कि आप ये जो क्वेश्चंस है वो आपके एनुअल एग्जाम के में हेल्प करेंगे। एनुअल एग्जाम के साथ साथ आपके एएनएम के जितने भी कंपटीशन एग्जामिनेशन है उनके लिए भी ये बहुत ही हेल्पफुल है, ठीक है। तो बात करते हैं इस क्वेश्चन की, सॉफ्टनेस ऑफ द सर्विक्स इन प्रेगनेंसी इज कॉल्ड, यानी गर्भावस्था में गर्भाशय ग्रीवा का कोमल हो जाना या सॉफ्ट हो जाना क्या कहलाता है। तो फर्स्ट बात करते हैं चैडविक साइन, ठीक है। फर्स्ट बात करते हैं चैडविक साइन। चैडविक साइन क्या होता है, चैडविक साइन फर्स्ट ट्राइमेस्टर कितना होता है, कौन सा होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर 1 मंथ से 3 मंथ, उसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलते हैं। उस ट्राइमेस्टर के दौरान क्या होता है, जो वेजाइना है या वल्वा है, मोस्टली तो वल्वा ही बोलते हैं उसको, वल्वा का जो कलर है, वेजाइना का जो कलर है वो कैसा हो जाता है, ब्लूइश हो जाता है। कैसा हो जाता है, ब्लूइश। और क्यों हो जाता है, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर वेजाइना के आसपास की वेजाइना के आसपास ब्लड जो सर्कुलेशन है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो वहां का कलर क्या हो जाएगा, ब्लूइश हो जाएगा। और इस ब्लूइश कलर के कारण जो साइन है इसको बोलते हैं चैडविक साइन बोलते हैं, ठीक है। याद रहेगा, स्क्रीनशॉट ले लें। चैडविक साइन किसको बोलते हैं, वेजाइना या वल्वा का कलर क्या हो जाना, ब्लूइश हो जाना। क्यों हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन क्या हो जाता है वहां पे ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से वहां का कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, और इस साइन को क्या बोलते हैं, चैडविक साइन बोलते हैं। याद रहेगा आपको। अब ये इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पे ये भी दिया जा सकता है, चैडविक साइन किसको कहते हैं। आपको पता चल गया कि वेजाइना का ब्लूइश कलर या वल्वा का ब्लूइश कलर हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, अपने चैडविक साइन बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन कौन सा है इसके अंदर, ओसिंडर साइंस। आप स्क्रीनशॉट लेते रहें, ठीक है, आपको बार बार देखना नहीं पड़ेगा। ओसिएंडर साइन क्या होता है, ओसिएंडर साइन के अंदर क्या होता है, एक अर्ली साइन है, अर्ली साइन ऑफ प्रेगनेंसी है ये क्या है, अर्ली साइन ऑफ प्रेगनेंसी, अर्ली साइन, लेकिन कंफर्म साइन नहीं है। याद रखें, कंफर्म साइन नहीं है, लेकिन अर्ली साइन ऑफ प्रेगनेंसी है।
अर्ली साइन क्या है? प्रेगनेंसी है। इसके अंदर क्या होता है, जो वेजाइना है जो वेजाइना है उसके लेटरल फोर्निक्स है, लेटर मतलब लेटरल फोर्निक्स, सॉरी, लेटरल फोर्निक्स जो पार्ट है उसके अंदर क्या होता है, पल्सेशन फील होने लग जाती है। ठीक है, क्या हो जाने, पल्स फील होने लग जाती है। और कब होती है ये? इसका एक ड्यूरेशन होता है लगभग 8 वीक पे, लगभग 8 वीक पे, यानी 2 मंथ में, वही फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ठीक है, याद रखेंगे। ओसिएंडर साइन क्या है? अर्ली साइन ऑफ प्रेगनेंसी है, लेकिन कंफर्म साइन नहीं है। ठीक है, दूसरा क्या है, ये कब क्या होता है, लेटरल फोर्निक्स ऑफ वेजाइना के, तो लेटरल फोर्निक्स है वहां पे क्या होता है, पल्सेशन फील होने लग जाता है। और कब होता है? 8 वीक में, यानी अराउंड 2 मंथ के आसपास होता है। ठीक है, 3-4 क्वेश्चन आपके इसके अंदर पुटअप हो गए। तो इसको क्या बोलते हैं? ओसिएंडर साइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ओसिएंडर साइन बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट की बात करें, हेगर साइन। हेगर साइन और गुडल साइन, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। हालांकि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है? गुडल साइन है। क्या है? गुडल साइन। एक गुडल्स एयरवे भी होता है, एक गुडल्स एयरवे भी होता है। गुडल एयरवे आता है, एक डिवाइस होती है जो जब एनेस्थीसिया दिया जाता है पेशेंट को तब यूज किया जाता है। तो दोनों में कंफ्यूजन होता ना, ये गुडल साइन है, वो उसको क्या बोलते हैं? गुडल एयरवे बोलते हैं। ठीक है, तो इनमें और इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। हेगर साइन में क्या है, जो यूट्रस का लोअर सेगमेंट है, सॉरी सर्विक्स का क्या है, लोअर सेगमेंट है, लोअर सेगमेंट, वो क्या हो जाता है? सॉफ्ट हो जाता है। ठीक है, किसमें? हेगर साइन में। सर्विक्स का जो लोअर सेगमेंट है वो क्या हो जाता है, या यूटेराइन, सॉरी यूटेराइन, या यूटेराइन का क्या हो जाता है, लोअर सेगमेंट है, वो क्या हो जाता है? सॉफ्ट हो जाता है। तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? हेगर साइन बोलते हैं। हेगर साइन बोलते हैं। और यहां क्या पूछा गया है आपके? सॉफ्टनेस ऑफ द सर्विक्स, यानी सर्विक्स का सॉफ्टनेस होना क्या कहलाता है आपका? गुडल साइन कहलाता है। क्या कहलाता है? गुडल साइन कहलाता है। और ये गुडल साइन, सर्विक्स का सॉफ्टनेस, सर्विक्स है वो सॉफ्ट क्यों हो जाता है? क्योंकि उस एरिया के अंदर ज्यादा वेस्कुलराइजेशन हो जाता है, यानी ज्यादा क्या बन जाते हैं? वेस्कुलर सिस्टम ज्यादा वहां क्या हो जाता है? डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से वहां पे क्या हो जाती है? सॉफ्ट हो जाते हैं, टिश्यू क्या हो जाते हैं? सॉफ्ट हो जाते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? गुडल साइन बोलते हैं। ठीक है, दोनों में डिफरेंस पता चल गया। हेगर साइन क्या है? लोअर यूटेराइन सेगमेंट क्या हो जाता है? सॉफ्ट हो जाता है। और गुडल साइन क्या है? सर्विक्स होता है वो क्या हो जाता है? सॉफ्ट हो जाता है। और कब होता है ये? इसका भी एक ड्यूरेशन है, गुडल साइन का भी एक ड्यूरेशन है। कितना? 6 वीक्स, यानी 1.5 मंथ, 1.5 मंथ। कब होता है? 3rd मंथ। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बन रहे हैं। ठीक है, चेडविक साइन कब था? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। ओसिएंडर साइन कब था? लगभग 2 मंथ में, यानी 8 वीक्स में। ठीक है, और गुडल साइन है वो क्या है? 6 वीक्स के अंदर होता है, यानी 1.5 मंथ के अंदर होता है। तो ये सारे साइन है। ठीक है, आपको याद रखेंगे, याद रहेगा, इसलिए आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आउटर लेयर ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड, यानी यूट्रस है, यूट्रस की लेयर होती है, कितनी लेयर होती है? 3 लेयर होती है। कितनी लेयर पाई जाती है? 3 लेयर पाई जाती है। ठीक है, जिसके लिए 3 लेयर पाई जाती है उसमें अपने को बताना है। यहाँ पे सबसे पहले है मायोमेट्रियम। ठीक है, क्या दिया ऑप्शन में? मायोमेट्रियम। हम अपने को पता होना चाहिए, जैसे यूट्रस की 3 लेयर होती है, इस 3 लेयर में से सबसे जो पहले लेयर होती है, इसमें क्या पूछा है? बाहरी परत पूछा है। ठीक है, तो बाहरी परत है मायोमेट्रियम, अपने को पता है क्या है? बीच वाली लेयर है। ठीक है, कौन सी है? मिडल लेयर। तो ये ऑप्शन क्या हो गया आपका? गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन है पेरीमेट्रियम। तो यूट्रस की जो 3 लेयर होती है, फर्स्ट जो लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं? पेरीमेट्रियम। सेकंड होती है उसको क्या बोलते हैं? मायोमेट्रियम। एम याद रखना, आपको ज्यादा कंफ्यूजन हो तो एम मतलब मिडल मायोमेट्रियम। और थर्ड जो अंदर, सबसे जो अंदर लेयर पाई जाती है वो कौन सी होती है? एंडोमेट्रियम पाई जाती है। कौन सी? एंडोमेट्रियम। अब यहाँ ऑप्शन में एक दिया है एंडोकार्डियम, या यहाँ पेरिकार्डियम भी हो सकता था। तो कार्डियम वर्ड आ रहा है, कार्डियम मतलब हार्ट। अगर यहाँ पे क्या होता, उसकी भी सेम लेयर होती है इसी नाम से, बस उसमें क्या है? मेट्रियम है और इसमें क्या है? कार्डियम है, डिफरेंस है। तो यहाँ पे अगर पेरिकार्डियम होता तो भी आप क्या कंफ्यूज होता है। तो इससे अच्छा अपने को याद रखना है, कार्डियम जहां वर्ड आ जाता है वो किससे रिलेटेड है? हार्ट से रिलेटेड है।
और मेट्रियम जहां वर्ड आ जाता है उसका वो किससे रिलेटेड है, यूट्रस से रिलेटेड है। तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या है, राइट ऑप्शन क्या है, पेरीमेट्रियम। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल वेट ऑफ प्लेसेंटा। नॉर्मल वेट ऑफ प्लेसेंटा, अब नॉर्मल वेट है, कंडीशन नहीं दी है इसके अंदर, ठीक है, तो अपने मान लेते हैं टर्म, क्योंकि प्लेसेंटा का जो वेट है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर में अलग अलग होता है और टर्म पे अलग होता है, तो इसको मान लेते हैं टर्म। एट टर्म नॉर्मल वेट ऑफ प्लेसेंटा इज कितना होता है, ठीक है। तो इसमें आपको एक ऑप्शन याद रखना है, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, याद करना है आपको कितना, 500 ग्राम, ठीक है, 500 ग्राम, यानी नॉर्मल जो एट टर्म के टाइम, यानी टर्म के टाइम जो नॉर्मल प्लेसेंटा का वेट होता है वो कितना होता है, 500 ग्राम। तो इसका ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, 500 ग्राम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ड्वार्फिज्म इज द कॉज्ड बाय लैक ऑफ, यानी बोनापन किसकी कमी के कारण होता है। बोनापन है, बोनापन मतलब जिनकी हाइट क्या रह जाती है, कम रह जाती है, वो किसकी वजह से होता है, ठीक है, इसकी बात करते हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, ठीक है। फर्स्ट इसमें जो ऑप्शन है उसका लिखा हुआ है सेक्स हार्मोन, क्या लिखा हुआ है, सेक्स हार्मोन, ठीक है। नॉर्मल सी बात है, सेक्स हार्मोन की वजह से ड्वार्फिज्म हो नहीं सकता, तो ये ऑप्शन रॉन्ग है। आप सेक्स हार्मोन कौन रिलीज करता है इसकी बात कर लेते हैं, ऑप्शन तो अपना नहीं है लेकिन इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सेक्स हार्मोन कौन के मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, अलग अलग इनमें क्या है, सेक्स हार्मोन होते हैं। मेल के अंदर क्या होते हैं, टेस्टिस पाए जाते हैं, ठीक है। फीमेल के अंदर क्या पाई जाती है, ओवरी पाई जाती है, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, गोनाड्स बोलते हैं, मेल गोनाड्स और फीमेल गोनाड्स बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, जो हार्मोन रिलीज करते हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन हो गया, एंड्रोजन, मेल के अंदर एंड्रोजन पाया जाता है, फीमेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन है, वो भी एक एंड्रोजन टाइप का क्या है, हार्मोन है। फीमेल के अंदर क्या पाया जाता है, प्रोजेस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है, वो भी क्या है, एक सेक्स हार्मोन के टाइप है, यानी उनको क्या करता है, गोनाड्स रिलीज करते हैं, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया आपका, गलत हो गया, क्योंकि इनकी वजह से क्या, सेक्स हार्मोन की वजह से ड्वार्फिज्म नहीं होता है। सेकंड ऑप्शन की तरफ चलते हैं, पैराथायराइड हार्मोन। पैराथायराइड हार्मोन, पैराथायराइड हार्मोन कौन रिलीज करता है, नाम से पता चल रहा है, पैराथायराइड ग्लैंड करती है। कौन करती है, पैराथायराइड ग्लैंड, ठीक है। पैराथायराइड ग्लैंड पाई कहां जाती है, एक ग्लैंड और होती है जिसका नाम क्या है, ये नीचे दे रखा, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड कहां पाई जाती है, गले में पाई जाती है, और थायराइड ग्लैंड के पीछे की तरफ, यानी नेक के पीछे की तरफ क्या पाई जाती है, पैराथायराइड ग्लैंड पाई जाती है। तो पहले बात करते हैं पैराथायराइड ग्लैंड की। तो पैराथायराइड ग्लैंड क्या है, पैराथायराइड ग्लैंड कितनी होती है, ये 4 नोड्यूल्स में होती है, 4 नोड्यूल्स इसमें क्या होते हैं, पाए जाते हैं, ठीक है। और ये कैसी होती है, बटरफ्लाई, ऐसे बटरफ्लाई जैसी होती है, और इन पे क्या पाई जाती है, यहाँ पे 4 नोड्यूल्स पाए जाते हैं, किसके, पैराथायराइड ग्लैंड के, ठीक है। अब पैराथायराइड ग्लैंड है वो कोई क्या हार्मोन रिलीज करती है, पीटीएस, यानी पैराथायराइड हार्मोन रिलीज करती है। और ये जो पैराथायराइड हार्मोन है ये रेस्पॉन्सिबल होता है बॉडी के अंदर कैल्शियम के लेवल को बनाने के लिए, यानी पैराथायराइड क्या होगा, अगर ज्यादा पैराथायराइड हार्मोन क्या होगा, ज्यादा रिलीज हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। क्या बोलेंगे इसको, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म बोलेंगे, ठीक है। इस कंडीशन के अंदर जब पैराथायरॉयड हार्मोन ज्यादा बनने लग जाएगा, इस कंडीशन के अंदर क्या हो सकता है, बार बार स्टोन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, आपकी जो हड्डियां हैं वो कमजोर हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा कि इस कंडीशन के अंदर, पैराथायरॉयड के अंदर, तो हाइपर पैराथायरॉयडिज्म होगा तो पेशेंट में रीनल कैलकुलेशन, यानी रेनल कैलकुलेशन, यानी क्या है, किडनी में स्टोन बनने के चांसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। कौन सी कंडीशन के अंदर, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म के अंदर, ठीक है। और अब बात करते हैं, अगर कम हो जाएगा पैराथायरॉयडिज्म हार्मोन, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इस कंडीशन क्या बोलेंगे अपने, हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। इस कंडीशन में क्या होगा, जब पैराथायरॉयड हार्मोन है, मैंने आपको बताया था कि पैराथायरॉयड हार्मोन है, पीटीएस हार्मोन है, वो कैल्शियम के लेवल को क्या करता है, बना के रखता है बॉडी के अंदर, ठीक है।
तो कैल्शियम का लेवल होमोस्टेसिस है, उसको कैल्शियम, जैसे कैल्शियम का लेवल को क्या करता है, होमोस्टेसिस करना है, यानी बना के रखता है उसको। तो अब हाइपोपैराथायरॉयडिज्म हो रहा है, हाइपो हो रहा है, कम हो रहा है। जब पैराथायरॉयड खुद काम नहीं कर रहा है या कुछ कम काम कर रहा है, तो बॉडी के अंदर कैल्शियम की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, यानी कैल्शियम क्या होगा, एब्जॉर्ब नहीं होगा। ठीक है, तो कैल्शियम की क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी। किस कंडीशन के अंदर, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म के अंदर। ठीक है, अब इसकी बात करें, इसी तरह इसकी बात करें किसकी, थायराइड हार्मोन की। अब यहाँ पे तो क्या था, थायराइड हार्मोन यानी पैराथायराइड हार्मोन है, वो हाइपो हो रहा था तो उसको क्या बोल रहे थे, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, और हाइपर हो रहा था उसको क्या बोल रहे थे, हाइपरपैराथायरॉयडिज्म। अब इसमें देखो बात करें थायराइड हार्मोन की, तो थायराइड हार्मोन यानी थायराइड हार्मोन से अपने को कोई लेना देना नहीं है। हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइड, ये किस पे डिपेंड करता है, टीएसएच लेवल पे। किस पे डिपेंड करता है, टीएसएच, यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो कौन रिलीज करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड करती है। कौन करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो क्या करती है, टीएसएच हार्मोन का सिक्रेशन करती है। और ये टीएसएच है वो किस पे रिएक्ट करता है, थायराइड ग्लैंड पे रिएक्ट करता है। अब ये टीएसएच का लेवल अगर क्या होगा, कम ज्यादा होगा, यानी टीएसएच का लेवल क्या बढ़ रहा है, टीएसएच का लेवल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर टीएसएच का लेवल, यहां ध्यान देना जरूर आप, टीएसएच का लेवल अगर बढ़ रहा है तो वो क्या है, हाइपोथायरॉयडिज्म है। क्या है, हाइपोथायरॉयडिज्म। याद रखना, कंफ्यूज मत हो जाना। पैराथायरॉयड में क्या था, पैराथायरॉयड अगर क्या हो रहा है, ज्यादा रिलीज हो रहा है तो क्या क्या कर रहा था, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म हो रहा था, और कम हो रहा था तो क्या हो रहा था, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म हो रहा था। लेकिन थायराइड हार्मोन के अंदर, क्योंकि ये डिपेंड करता है किस पे, टीएसएच लेवल पे, और टीएसएच कौन रिलीज करता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कौन रिलीज करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड करती है। और पिट्यूटरी ग्लैंड का कौन सा पार्ट करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड करती है। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जब ये टीएसएच हार्मोन का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो इस कंडीशन के अंदर हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा। ठीक है, याद रहेगा। और अगर इसका टीएसएच का लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, टीएसएच का लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा, तब उस कंडीशन को बोलेंगे अपन हाइपरथायरॉयडिज्म। ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लेना, याद रहेगा आपको, ये कंफ्यूज लाइफ टाइम रहेगा, दूर हो जाएगा लेकिन अभी। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म बोलेंगे। ठीक है, तो अब इस ऑप्शन की बात करते हैं। सेक्स हार्मोन क्या था अपना, गलत हो गया। थायराइड की बात करें, ये भी कोई रेस्पॉन्सिबल नहीं है, किसके लिए, ड्वार्फिज्म के लिए। ठीक है, पैराथायराइड बात कर ली अपने, ये भी आपका ऑप्शन क्या हो गया, गलत। अब थर्ड ऑप्शन आपका ग्रोथ हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन कौन रिलीज करता है, वही पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड करती है, ग्रोथ हार्मोन रिलीज करती है। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन क्या हो जाता है, अगर ज्यादा हो जाएगा तो बॉडी क्या हो जाएगी, एक दानों की जैसी हो जाएगी, दैत्याकार हो जाएगी। उस कंडीशन को उस कंडीशन में क्या हो जाता है, दैत्याकार हो जाता है, ग्रोथ हार्मोन का रिलेशन ज्यादा हो जाएगा तो। और अगर ग्रोथ हार्मोन का ग्रोथ हार्मोन क्या हो जाएगा, कम रहेगा, यानी ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन ज्यादा काम करेगा, उस कंडीशन के अंदर ग्रोथ हार्मोन प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा, तो कौन सी कंडीशन हो जाएगा, ड्वार्फिज्म। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है थर्ड। बाकी आपको ये चार ऑप्शन बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एनुअल एग्जाम के साथ साथ ये जो आपके कंपटीशन एग्जाम है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो आप नोट कर लें, इनको अच्छे से याद करें, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल क्वेश्चन हम लेके आए हैं आपके लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ब्रांच ऑफ मेडिसिन डील विद द स्टडी ऑफ ओल्ड एज इन नोन एज, यानी वृद्धावस्था का अध्ययन करने वाली चिकित्सा विज्ञान की शाखा को किस नाम से जाना जाता है। यानी जो वृद्धावस्था हो जाती है उस एज के अंदर एक अलग ब्रांच है, उसके अंदर उनकी केयर की जाती है या उनकी स्टडी की जाती है, उस स्टडी को किस नाम से जानते हैं, ये ऑप्शन आपका पूछा गया है। ठीक है, इसमें आपके फिर ऑप्शन है। अब आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको पता ही नहीं, आपको याद नहीं है। ठीक है, मान लिया आपको क्या है, नॉलेज नहीं है कि आपको ये, तो क्वेश्चन पढ़ के आपको छोड़ना नहीं है, आपको फिर ऑप्शन पे जाना है, क्योंकि इसमें ऐसे ऑप्शन है जो आपको पता है इसके बारे में, इन ऑप्शन के बारे में क्या आपको पता है, तो इनमें आप अगर मान लो दो ऑप्शन भी रहेंगे आपके पास, तो आपके सही होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो अपने बात करते हैं पहला, ऑर्थोपेडिक। नाम पता चल रहा है, नाम ऑर्थो किससे रिलेटेड है, ऑर्थो किससे रिलेटेड है, बोन, यानी हड्डियों के डॉक्टर को क्या बोलते हैं, ऑर्थोपेडिक पीडियाट्रिशियन, ऑर्थोपेडिक बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें पीडियाट्रिशियन। पीडिया आपको पता है किसके हैं, चाइल्ड नियोनेटोलॉजिस्ट भी होते हैं। ठीक है, जो बच्चों नियोनेट्स को देखते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं। अब ये क्या है, पीडियाट्रिक्स, यानी किसके डॉक्टर है, बच्चों के डॉक्टर है। ठीक है, बात करें पैथोलॉजी,
पैथोलॉजिस्ट। पैथो क्या है? पैथो क्या है? डिजीज। पैथो का मतलब क्या है? डिजीज। पैथो का मतलब क्या है? डिजीज। और लॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी। किसका अध्ययन करना? बीमारियों का अध्ययन करना। लैब देखा होगा आपने, लैब पे नाम लिखा होता है पैथोलॉजी लैब, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है? बीमारियों का अध्ययन कैसे करते हैं? आपको कोई टेस्ट करवाना है, जैसे कि आपको विडाल जो टाइफाइड का टेस्ट होता है, ठीक है, तो वो टेस्ट करवाना है, तो वहां पे क्या होता है? एक तरह से डायग्नोस किया जाता है वहां पे, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? पैथोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। इसमें अलग अलग ब्रांच होती है आगे। हिमेटोलॉजी, जहाँ पे ब्लड के टेस्ट किए जाते हैं। सीरोलॉजी, जहां पे ब्लड दो प्रकार से मिलकर बना होता है, एक ब्लड सेल और प्लाज्मा और सीरम। तो क्या करते हैं? ब्लड सैंपल लेते हैं, उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं, एक सेंट्रीफ्यूज बोलते हैं, एक तरह की मशीन होती है जो 3000 राउंड पर मिनट के हिसाब से घूमती है। जब वो तेज तेज घूमती है तो ब्लड सेल्स है वो क्या हो जाती है? नीचे बैठ जाती है, और प्लाज्मा जो होता है या सीरम होता है वो क्या हो जाता है? ऊपर आ जाता है। तो उससे जो टेस्ट होते हैं उसको क्या बोलते हैं? सीरोलॉजी बोलते हैं। इसकी तरह एक और होता है हिस्टोपैथोलॉजी। क्या? हिस्टोपैथोलॉजी। हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू, ठीक है। डेड या लाइव टिश्यू का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है, जिसको बोलते हैं हिस्टोपैथोलॉजी बोलते हैं। इसी तरह अलग एक डिपार्टमेंट होता है जिसको बोलते हैं रेडियोलॉजी। रेडियोलॉजी में क्या होता है? आपके एक्सरे होता है, ठीक है, सीटी स्कैन होता है, ये जो जितने भी रेडिएशन से वाले पार्ट है वो क्या होता है? उनको बोलते हैं रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट बोलते हैं। तो याद रहेगा आपको हेमेटोलॉजी, सीरोलॉजी, ठीक है। आप एक और बता दिए हिस्टोपैथोलॉजी, ठीक है। तो अब बात करें इसमें क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो क्या है? जीरियाट्रिक्स। क्या है? जीरियाट्रिक। और यहाँ पे एक वर्ड होता है कि कौन सा नर्सिंग है वो कहलाती है, जो वर्ड यहाँ पे अगर क्या होता तो क्या होता? जीरियाट्रिक नर्सिंग, ठीक है। तो इसमें नर्सिंग का पार्ट तो क्या है नहीं। खाली पूछा गया है कि वृद्धावस्था का अध्ययन करने वाली चिकित्सा विज्ञान की शाखा को किस नाम से जाना जाता है, तो आपको याद रखना है जीरियाट्रिक बोलते हैं उसको। इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? जो ओल्ड एज वाले पर्सन है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रेजेंस ऑफ एयर इन द प्लूरल कैविटी इज नोन एज। प्लूरल प्रेजेंस ऑफ एयर यानी प्लूरल कैविटी, फुफ्फुस गुहा है, उसमें वायु क्या हो जाती है? उपस्थित हो जाती है, यानी हवा भर जाती है। नॉर्मल भाषा में बोलते हैं फेफड़ों में हवा। जैसे आपने सुना होगा कि फेफड़ों में क्या होगी? हवा भर गई है उसके, ठीक है। फेफड़ों में पानी भर गया, फेफड़ों में ब्लड जम गया, ठीक है। तो ये अलग अलग कंडीशन है, ठीक है, अलग अलग क्या है? कंडीशन है। अब बात करें इसमें, तो इसमें पूछा गया है किसका? एयर का। किसका पूछा गया है? एयर का। और कहां पूछा गया? प्लूरल कैविटी। और प्लूरल कैविटी कहां पाई जाती है? प्लूरल कैविटी कहां पाई जाती है? थोरेसिक कैविटी में। किसके अंदर? किसके बाहर? सॉरी, लंग्स, ठीक है, ठीक है। ये चेस्ट है अपनी, और यहाँ पे क्या है? प्लूरल कैविटी रहती है। उस प्लूरल कैविटी के अंदर क्या रहते हैं? अपने लंग्स रहते हैं। और प्लूरल कैविटी क्या करती है? अपने लंग्स को प्रोटेक्शन प्रदान करती है, ठीक है। अब प्लूरल कैविटी के अंदर एयर है, ये क्वेश्चन इसमें पूछा गया है अपने से कि एयर उस कंडीशन में क्या करते हैं। अब ऑप्शन की बात करें, अब भूल जाते हैं एयर को भूल जाते हैं, लेकिन अपने ऑप्शन देखते हैं। जैसे कि नाम से इसमें पता है थोरेक्स। थोरेक्स मतलब क्या है? पता चल गया आपको। हीमो का मतलब क्या है? ब्लड। यानी प्लूरल कैविटी के अंदर ब्लड चला जाना या ब्लड जम जाना, जैसे किस कंडीशन के अंदर होता है? एक्सीडेंटल जितनी भी कंडीशन होती है, या रिब्स फ्रैक्चर हो जाता है, जो क्या होता है? प्लूरल कैविटी को क्रॉस कर जाता है, या चेस्ट के अंदर क्या हो जाता है? धस जाता है। इस कंडीशन के अंदर क्या होता है? प्लूरल कैविटी के अंदर ब्लड एक्यूमुलेशन हो जाता है। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? हीमोथोरेक्स बोलते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, हीमो मतलब ब्लड, ठीक है। हिमोथोरेक्स नाम से पता चल रहा है क्या है? ब्लड है। अब बात करें कि प्लूरल कैविटी, ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। ये अपना क्या है? ट्रेकिया। ये क्या है? ब्रोंकस, ठीक है, दो भागों में डिवाइड हो जाता है। ये आपका क्या है? इधर एक लंग्स है, और ये क्या है? दूसरा आपका एक लंग्स है, ठीक है। इनके बाहर क्या पाई जाती है? प्लूरल कैविटी रहती है, ठीक है। ये क्या करती है? लंग्स को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। अब इस प्लूरल कैविटी के अंदर पूछा है इन्होंने कि प्लूरल कैविटी के अंदर क्या है? एयर हो जाती है, उस कंडीशन में क्या बोलते हैं? तो आपको बताऊं, जब पहले चलो ऑप्शन की बात करते हैं। ये आपको डायग्राम में बता दिया मैंने, हीमो बता दिया। यहाँ का अगर ब्लड एक्यूमुलेशन हो जाएगा, इस कैविटी के अंदर ब्लड एक्यूमुलेशन हो जाएगा, तो उस कंडीशन क्या बोल देंगे? अपने हीमोथोरेक्स बोलेंगे। फिर आपका एम्फाइमा। एम्फाइमा एक क्या है? डिजीज कंडीशन है। एम्फाइमा के अंदर क्या होता है? एम्फाइमा के अंदर यहाँ पे क्या होता है? प्लूरल कैविटी के अंदर पस एक्यूमुलेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? पस एक्यूमुलेशन हो जाता है, ठीक है। उस कंडीशन क्या बोलते हैं? एम्फाइमा बोलते हैं। एक होता है एम्फाइसीमा।
क्या एक होता है एफाइमा, एफाइमा बता दिया आपको क्या, पस का एक्यूमुलेशन हो जाना, इसके अंदर प्लेरियल कैविटी के अंदर हो जाना। दूसरा जो ऑप्शन है आपका एम्फाइसीमा, एम्फाइसीमा के अंदर क्या होता है, जो लंग्स के अंदर छोटे छोटे अंगूर के गुच्छे जैसे क्या पाई जाती है, एल्वियोलाई पाई जाती है। अंगूर के सेम जो गुच्छा होता है उसके क्या पाई जाती है, एल्वियोलाई पाई जाती है। उस एल्वियोलाई में क्या हो जाती है, हार्डनेस हो जाती है। ठीक है, एल्वियोलाई क्या हो जाती है, हार्डनेस हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं अपने, एम्फाइसीमा बोलते हैं। ठीक है, और एपाइमा किसको बोलते हैं अपने, जो पस का एक्यूमुलेशन हो गया है कहां पे, प्लेरियल कैविटी में, उसके अंदर बोलते हैं। तीसरी बात करते हैं हाइड्रोथोरेक्स। हाइड्रो नाम से पता चल रहा है क्या है, वाटर का एक्यूमुलेशन हो जाना, किसके अंदर हो जाना, प्लेरियल कैविटी के अंदर हो जाना। ठीक है, अब जो बात करें पानी का, देखे कई बार एक्सरे कराते हैं अपने, तो एक्सरे कराने के बाद में अपने देखते हैं कुछ जो एक्सरे होते हैं वो बिल्कुल ब्लैक कलर के दिखाई देते हैं। लंग्स है वो दोनों साइड का या एक साइड का अपने को क्या दिखाई देता है, ब्लैक कलर का दिखाई देता है। और ब्लैक कलर का कहां से दिखाई देगा, ये चलो ऊपर वाले लोब है, जो क्या है ऊपर वाले लोब्स हैं वो क्या हो गए, ब्लैक कलर के दिखाएंगे, नीचे का जो लोब है वो ब्लैक कलर का दिखाई नहीं देगा। ठीक है, ये किस कंडीशन के अंदर है, अभी बात करते हैं, पहले अपने हाइड्रो की बात कर लें। तो हाइड्रो जिनमें पानी भरा होगा, जिनके यानी नॉर्मल भाषा में जिनको बोलते हैं कि फेफड़ों के अंदर पानी भर गया है, उस कंडीशन के अंदर जो एक्सरे है उसके देखेंगे, लंग्स का जो एक्सरे देखेंगे वो एक्सरे अपने को व्हाइट कलर का दिखाई देगा। कौन से कलर का दिखाई देगा, बिल्कुल व्हाइट कलर का। और कौन सी कंडीशन कहां दिखाई देगा, ठीक है, कहां दिखाई देगा, नीचे का पोर्शन दिखाई देगा, नीचे का बिल्कुल व्हाइट कलर का दिखाई देगा, क्योंकि फ्लूइड का एक्यूमुलेशन क्या होता है, ग्रेविटी के कारण नीचे रहता है, तो फ्लूइड का एक्यूमुलेशन नीचे होगा, तो ऊपर से आपको क्या है, नॉर्मल दिखाई देगा, नीचे नीचे जो लंग्स है यानी दोनों बायलेटरल लंग्स में है तो क्या है, दोनों साइड के अंदर व्हाइट कलर का दिखाई देगा। ठीक है, और अगर क्या है यूनिलेटरल यानी एक साइड के अंदर, लेफ्ट साइड या राइट साइड के अंदर, तो आपको नीचे के जो लंग्स है वो क्या दिखाई देंगे, व्हाइट कलर के दिखाई देंगे। तो आप समझ जाना कि उस लंग्स के अंदर क्या है, हाइड्रोथोरेक्स यानी पानी भरा हुआ है। ठीक है, अब बात कर रही थी ब्लैक कलर की, ब्लैक कलर की बात करें, मैंने ब्लैक कलर का बताया था, ब्लैक कलर के जो एक्सरे में देखेंगे लंग्स, तो ब्लैक कलर के लंग्स है वो ऊपर दिखाई देंगे, ब्लैक कलर के, क्योंकि एयर है, एयर कहां रहेगी, ऊपर, यानी जिन लंग्स के अंदर एयर भर जाती है यानी प्लूरल कैविटी के अंदर एयर फिल हो जाती है, उस कंडीशन के अंदर जो दोनों एक्सरे हैं, सॉरी लंग्स का जो दोनों एक्सरे है, तो उसमें दोनों कंडीशन के अंदर दोनों अगर है तो उसमें क्या होगा, ब्लैक कलर के लंग्स दिखाई देंगे अपने को। ठीक है, याद रखना, व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है तो आपको क्या है, हाइड्रोथोरेक्स, और अगर ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है तो क्या है, न्यूमोथोरेक्स। तो इस ऑप्शन का जो इस क्वेश्चन है इसका ऑप्शन क्या है, न्यूमोथोरेक्स, यानी प्लूरल कैविटी के अंदर एयर फिल हो रही है तो उसको बोलते हैं न्यूमो। न्यूमो का मतलब क्या होता है, एयर, न्यूमो का मतलब क्या होता है, एयर। ठीक है, और प्लूरल कैविटी के अंदर एयर का जाना क्या कहता है, न्यूमोथोरेक्स कहलाता है। आपको बता दिया। इसमें कैसे क्वेश्चन पुट अप हो सकते हैं, यहाँ पे ब्लैक कलर आ सकता है कि एक्सरे के अंदर ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है, तो ये भी आपके अंदर ऑप्शन हो सकता है, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक तरह से एक जनरल नॉलेज का भी है और आपके सिलेबस में भी है। मिशन इंद्रधनुष वाज स्टार्टेड इन, यानी मिशन इंद्रधनुष है वो कहां स्टार्ट किया गया था, तो इसका ऑप्शन है आपका ये, इसका ऑप्शन है आपको, ऑप्शन ही बता देता हूं डायरेक्ट। ठीक है, इसका ऑप्शन है दिसंबर 2014, और कब, 25 दिसंबर। ठीक है, कई बार ऐसे पूछ लेते हैं कौन से दिसंबर को, तो डेट आपको बता दी, 25 दिसंबर 2014 को क्या हुआ था, मिशन इंद्रधनुष लॉन्च किया गया था। ठीक है, अब बात करें कि मिशन इंद्रधनुष है वो क्यों लॉन्च किया गया था, तो इसमें एक क्वेश्चन और बन सकता है कि मिशन इंद्रधनुष है वो किसने लॉन्च किया था। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, मिशन इंद्रधनुष है वो उसका किसने लॉन्च किया था, तो आपको बताना है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इन्होंने क्या किया था, इसको मिशन इंद्रधनुष को लॉन्च किया था। और किस लिए किया था, सबसे ज्यादा बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए, 90% तक वैक्सीनेशन बच्चों का होना चाहिए, ये लॉन्च किया गया था इस वैक्सीनेशन के लिए। और दूसरा किसके लिए, कोल्ड चेन को इंप्रूव करने के लिए, कोल्ड चेन को इंप्रूवमेंट करने के लिए। और किस किस के लिए किया गया था, बच्चों के लिए वैक्सीनेशन के लिए हो गया। और इस वैक्सीनेशन में भी 7 वैक्सीन थे, कौन कितने वैक्सीन, टोटल 7 वैक्सीन थे, उन पे ज्यादा जोर दिया गया था। ठीक है, उन पे क्या किया था, ज्यादा जोर दिया गया था। दूसरा है कोल्ड चेन इंप्रूव करने के लिए,
और थर्ड आपका है प्रेग्नेंट लेडीज के इम्यूनाइजेशन के लिए। जो प्रेग्नेंट लेडीज का इम्यूनाइजेशन होता है, टीटी का लगता है, इंजेक्शन लगता है, उनके लिए भी क्या किया था, इसको इंप्रूव करने के लिए क्या किया गया था, मिशन इंद्रधनुष से लॉन्च किया गया था। और किसने किया था? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने किया था, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया था। और कब किया था? दिसंबर 2014 में। और डेट पूछे तो आपको क्या करना है, 25 दिसंबर को लॉन्च किया था, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इन विच डिजीज इज हाइपोकोर्टिसोलिज्म कॉमनली ऑब्जर्व्ड? हाइपोकोर्टिसोलिज्म आमतौर पर किस बीमारी में देखा जाता है? पहले तो अपने को ये क्वेश्चन में पता चलना होना चाहिए कि हाइपरकोर्टिसोलिज्म होता क्या है, ठीक है। एक हार्मोन होता है, कौन सा? कोर्टिसोल, नाम सुने? कोर्टिसोल कौन रिलीज करता है? एड्रिनल ग्लैंड करती है, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड करती है। इसका लेवल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, ठीक है। उस कंडीशन क्या बोलते हैं? हाइपरकोर्टिसोलिज्म बोलते हैं। तो ये किस कंडीशन, इसकी वजह से क्या है, किस बीमारी में ये ऐसा देखते हैं अपने? पहला अपने बात करें टिटेनी, ऑप्शन की बात करें वो टिटेनी। तो टिटेनी क्या है? टिटेनी क्या है? इनवॉलेंट्री मसल्स मूवमेंट्स होने लगते हैं। किसकी वजह से? कैल्शियम की कमी की वजह से होने लगते हैं, ठीक है, इनवॉलेंट्री रहते हैं, उसकी वजह से जो मूवमेंट्स होता है उसको क्या बोलते हैं? टिटेनी बोलते हैं। तो इसका कोई रोल नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया आपका? रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट है डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस आपको पता है क्या होती है? बॉडी के अंदर क्या किसकी कमी हो जाती है? इंसुलिन ऑन, किसकी कमी हो जाती है? इंसुलिन की कमी हो जाती है। और इंसुलिन कौन रिलीज करता है? इंसुलिन कौन रिलीज करता है? पैनक्रियाज। कौन सी सेल करती है? बीटा सेल करती है। कौन सी करती है? बीटा सेल। क्या किसका रिलीज करती है? इंसुलिन का। और जब बॉडी के अंदर इंसुलिन की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो जाता है? बॉडी का बढ़ जाता है, ग्लूकोज लेवल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? डायबिटीज मेलाइटस बोलते हैं, ठीक है। ये दो प्रकार की होती है, एक होती है इंसुलिन डिपेंडेंट, एक होती है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, ठीक है। अब बात करें थर्ड ऑप्शन की, एडिसन डिजीज। एडिसन डिजीज, अब ये भी एड्रिनल ग्लैंड से रिलेटेड है, ठीक है, कोर्टिसोल से ही रिलेटेड है। एडिसन डिजीज है वो भी कोर्टिसोल से रिलेटेड है, और कुशिंग सिंड्रोम है वो भी क्या है? कोर्टिसोल से रिलेटेड है। बात करते हैं अपने अभी किडनी की, ठीक है। ये आपकी यूरेटर हो गई, ये किडनी हो गई। तो यहाँ पे इसके ऊपर क्या रहती है? एड्रिनल ग्लैंड रहती है। इसके ऊपर क्या रहती है? एड्रिनल ग्लैंड। कितनी होती है? ईच किडनी पे पाई जाती है, ठीक है। ईच किडनी पे क्या पाई जाती है? एड्रिनल ग्लैंड पाई जाती है। अब ये एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है कॉर्टेक्स और एक होता है मेडुला। जो कॉर्टेक्स पार्ट होता है वो रिनल कैप्सूल और मेडुला के बीच में होता है। रिनल पार्ट, जो कॉर्टेक्स पार्ट है वो रिनल कैप्सूल और मेडुला के क्या पाया जाता है? बीच में पाया जाता है। अब इसमें क्या है, जो कॉर्टेक्स पार्ट है इसमें भी तीन पार्ट होते हैं, और जो एक पार्ट होता है कोर्टिसोल पोर्शन। अब ये कोर्टिसोल पोर्शन क्या करता है? कोर्टिसोल का रिलीज करता है, कोर्टिसोल को क्या करता है? रिलीज करता है। अब अगर रिलीज क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है, और क्वेश्चन में यही पूछा है कि हाइपर कोर्टिसोलिज्म, यानी कोर्टिसोल का हार्मोन क्या हो रहा है? ज्यादा रिलीज हो रहा है, तो उसको बोलते हैं कुशिंग सिंड्रोम, यानी उसको नहीं बोलते हैं, कुशिंग सिंड्रोम में क्या हो जाता है? एक कंडीशन है जिसके अंदर हाइपर कोर्टिसोलिज्म क्या होता है? बीमारी देखने को अपने को मिलती है कुशिंग सिंड्रोम में अंदर, ठीक है। अब एक कंडीशन हो रहा है एडिशन डिजीज। इसके अंदर क्या होता है? कोर्टिसोल जो हार्मोन है वो क्या हो जाता है? एब्सेंट रहता है, यानी उसका बनना क्या हो जाता है? बिल्कुल बंद हो जाता है। उस कंडीशन का बोलते हैं एडिशन डिजीज बोलते हैं। तो इसमें इसने पूछा एब्सेंस का, तो पूछा नहीं, इसमें क्या बोला है? हाइपर कोर्टिसोलिज्म आमतौर पर किस बीमारी में देखा जाता है? तो कौन सी बीमारी में देखा जाता है? कुशिंग सिंड्रोम में, ठीक है। ये एक ऐसी कंडीशन है, सिंड्रोम क्या होती है? ग्रुप ऑफ डिजीज होती है। इस कंडीशन कुशिंग सिंड्रोम के अंदर क्या होता है? हाइपर कोर्टिसोलिज्म हो जाता है। या ऐसे बोल सकते हैं कि कोर्टिसोल हार्मोन का एक्सेसिव मात्रा के अंदर प्रोडक्शन होता है, तो कौन सी बीमारी हो जाती है? कुशिंग सिंड्रोम हो जाता है, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। बस ये क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। इसके साथ आपको एक क्वेश्चन मैं पुटअप कर रहा हूं अपनी तरफ से, जो आपको कमेंट में बताना है कि हैगर साइन क्या होता है। जो कि मैंने बताया है, हैगर साइन किसको कहते हैं, ठीक है, आपको कमेंट में बताना है।
और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें इस क्लास को और अपने साथियों से ज्यादा ज्यादा शेयर करें। हम ऐसे ही आपके अदर सब्जेक्ट है जो आपका मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है उसके लिए हम अच्छे से आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो लेके आएंगे। और ये सीरीज अब लगातार जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते तब तक चलेगी और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।